यह 11 संकेत मिलने लगे तो समझो ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान आपसे प्रसन्न है या फिर जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो कुछ संकेत आपको पहले से ही इसका आभास करा देते हैं। कहा जाता है कि जो लोग हर पल भगवान का स्मरण करते हैं, जिनका मन पवित्र होता है और परोपकार में जिनका जीवन व्यतीत होता है, उन पर भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। दुनिया में बहुत से ऐसे हैं लोग जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्ति अच्छा काम करवाती है। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उनकी दैवीय शक्ति मदद कर रहा है या उनकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है या नहीं, ईश्वर आपके साथ है या नहीं, इसे लेकर वास्तु में कुछ संकेत बताए गए हैं। आइए जानते हैं उन 11 संकेतों के बारे में जिनसे पता चलता है कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, एएस विद्या में आपका स्वागत है। पहला है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्ति सिर्फ उनकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपकी ऊपरी शक्ति देख रही है। और दूसरा है ब्रह्मा मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं तो आप समझ जाए कि दैवीय शक्ति आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाए कि दैवीय शक्ति आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है या वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रहा है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोग ही उठ पाते हैं। और तीसरा है सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान की ही सपने आते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहे हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आप पर मेहरबान है। और चौथा है पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्ति की आप पर कृपा है। और पांचवा है पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपके आज्ञा का पालन करते हैं और आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपसे प्रसन्न है। और छठा है भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्ति हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रहा है। और सातवां है सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई या आपको बिना किसी कारण ही आपको आसपास सुगंध का एहसास हो रहा है, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्ति आपके आसपास आपकी मदद के लिए है। और आठवां है सुहानी हवा। आप पूजा पाठ कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया है तो शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं, तो समझिए कि देवी या देवताओं आप पर प्रसन्न है।
और नम्मा है। ठंडी हवा का घेरा, भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेरा रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। और 10वां है रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज नहीं रहा है, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे होते हैं। और 11वां है किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति या स्वयं महादेव की कृपा है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। तो दोस्तों यही है वो 11 संकेत जिन्हें मिलने पर पता चलता है कि भगवान आपके साथ है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।